आज होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, लग सकती है आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर मुहर। सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, बढ़ाया श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण दो खबरें दिखाने वाले हैं। दोनों ही खबरें दो अलग अलग राज्यों से आ रही है, तो वीडियो को सभी राज्यों के भाई बहन पूरा जरूर देखिएगा। एक खबर में आपको सरकार के उस फैसले के विषय में बताएंगे जिसमें सरकार ये दावा कह रही है कि उसने श्रमिकों को दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें उन्होंने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है। न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए से लेकर 21,000 रुपए तक कर दिया गया है। तो जानेंगे क्या इन श्रमिकों के कैटेगरी में आंगनबाड़ी और आशा बहनें भी आती हैं या फिर नहीं आती है। अगर नहीं आती हैं तो क्यों नहीं आती है, इनके मजदूरी को क्यों नहीं बढ़ाया गया, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सरकार कैबिनेट की एक बड़ी बैठक आज के दिन करने जा रही है, इस खबर पर भी बात करेंगे, जिसमें पूरी संभावना है कि आज इस बैठक में, कैबिनेट की इस बैठक में आंगनबाड़ी बहनों की मांगों पर भी मुहर लग सकती है, क्योंकि सरकार के ही नुमाइंदों की तरफ से ये बातें भी सामने निकल के आ रही है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए। सरकार के दिवाली वाले तोहफे की जो खबर है उसको हम दिखाएं, उससे पहले कैबिनेट बैठक को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर देख लीजिए। खबर को ऊपर दिखाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं के मानदेय समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है सरकार। यानी कि सेविका सहायिकाओं के मानदेय बढ़ाने समेत तमाम और भी महत्वपूर्ण फैसले सरकार इस कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। आइए खबर की हेडलाइन पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर को होगी, यानी कि आज के दिन होगी, शाम के 4 बजे। लिखा गया है कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। यहाँ पर देखिए, लिखा गया है कि आजाद सिपाही संवाददाता हैं रांची से, उनके द्वारा लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक 27 सितंबर शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विधानसभा चुनाव की घोषणा से पूर्व संभवतः 2-3 कैबिनेट की बैठकें होंगी, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कई बड़े फैसले भी ले सकती है। साफ तौर पर जैसा कि आपने देखा कि सेविका सहायिकाओं के मानदेय समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है सरकार। बताया गया है कि मालूम हो कि गत सोमवार को, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि सोमवार के दिन जो झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं थी, उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऑफिस के बाहर, उनके आवास के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया हुआ था। तो उसके बारे में लिखा गया है कि झारखंड राज्य की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का विशाल प्रदर्शन सोमवार को हुआ था। प्रदर्शनकारियों को सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया गया था, यानी कि प्रदर्शनकारियों को बुलाया गया था। वहाँ पर वार्ता के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं सुदीप्त कुमार सोनू जी, जिसके विषय में हमने आपको कल भी बताया था, तो सुदीप्त कुमार सोनू जी जो हैं उन्होंने आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आश्वासन दिया था कि 27 तारीख को, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि 27 तारीख को कैबिनेट की बैठक के बाद आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार राज्य भर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए मानदेय बढ़ाने समेत कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है, जैसा कि हमने इसके बारे में आपको पहले भी बताया हुआ था। यहाँ पर ये खबर भी आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर भी, इसमें भी देख सकते हैं कि विधायक सुदीप्त सोनू बोले कि 27 सितंबर की कैबिनेट बैठक में मिलेगी मंजूरी। यहाँ पर तमाम जो मांगे थी, 6 सूत्री मांगे हैं, जिन मांगों पर मुहर लगाए जाने की बात हो रही है। इसमें हो सकता है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में भी बढ़ोतरी कर दी जाए, इस प्रकार की उम्मीदें भी लगाई जा रही है। आज शाम के 4 बजे झारखंड में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसको लेकर यह कयास लगाया जा रहा है कि इसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे झारखंड में। तो ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं, पिछली बार इनको जिताने का महत्वपूर्ण काम की हुई थी, तो इस बार इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को नाराज करना सरकार नहीं चाहेगी। इसको लेकर भी अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है इस बार इस कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को खुशखबरी मिल जाए। आपको क्या लगता है, क्या इस कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को खुशखबरी मिल पाएगी, हाँ या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि दीपावली से पहले श्रमिकों को दिवाली तोहफा दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दीपावली से पहले श्रमिकों को दिवाली तोहफा दी है सरकार ने। सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया है, जिसके बाद सरकार का ऐसा दावा है कि हमने श्रमिकों को दिवाली पर यह तोहफा दिया हुआ है। तो किसका कितना वेतन बढ़ाया गया है? क्या आंगनबाड़ी बहनों का भी वेतन बढ़ना चाहिए था? क्योंकि आपको पहले ही स्पष्ट कर दें कि इसमें आंगनबाड़ी बहनों के, आशा बहनों के वेतन को, उनके न्यूनतम
मजदूरी को नहीं बढ़ाया गया है। जी हाँ, भले ही कुछ श्रमिकों के वेतन को न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 18,000 किसी के 21,000 कर दिया गया है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम वेतन को नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन क्यों नहीं बढ़ाया गया है उस पर भी हम इसी वीडियो में इसी खबर के बीच में चर्चा करेंगे, तो पूरी खबर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह खबर हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई है। खबर है दिल्ली की। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी मार्लेना जी। जैसा कि आप सभी को पता हो चुका होगा कि मुख्यमंत्री जी जब से जेल से आए हुए हैं तब वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा हुआ था कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते और न ही मुख्यमंत्री के किसी भी ऑफिशियल फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री बदलना तय हो गया था। तो आतिशी मार्लेना जी जो इससे पहले बाल विकास मंत्रालय भी देख रही थी, शिक्षा मंत्रालय भी देख रही थी, आंगनबाड़ी बहनों के लिए सारे काम यही देख रही थी, तो अब यही मुख्यमंत्री बन गई थी। तो आंगनबाड़ी बहनों को उम्मीद थी कि शायद अब मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कुछ फैसले कर दे। तो फैसले तो हुए, श्रमिकों को लेकर फैसले हुए जो कि सराहनीय है, लेकिन इसमें आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को नहीं बढ़ाया गया है। तो किसके वेतन को कितना बढ़ाया गया यहाँ पर भी देख लीजिए। उसके बाद एक न्यूज़पेपर की कटिंग और भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए तो पहले बताया गया है कि अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको पहले 17,494 रुपये मिल रहे थे, अब उनको 18,066 रुपये यानी कि लगभग 500 रुपये के आसपास की वृद्धि की गई। यानी कि जो वृद्धि की गई है वो बड़ी वृद्धि नहीं की गई है। जो कुशल श्रमिक होंगे उनके वेतन को 21,215 रुपये से बढ़ाकर 21,917 यानी कि लगभग 700 रुपये बढ़ाए गए हैं। इसी के बीच में देखिएगा तो अर्धकुशल जो श्रमिक होते हैं उनके वेतन को भी बढ़ाया गया है। यहाँ पर पहले उनको 19,279 रुपये मिल रहे थे, अब उनको 19,929 रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से मजदूरी बढ़ाई गई है। इस खबर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की है। यहाँ पर देखिएगा तो लिखा गया है कि अकुशल श्रमिकों के वेतन को जहाँ पहले उनको 17,494 रुपये दिए जा रहे थे उसको 18,066 रुपये कर दिया गया है। तो यहाँ पर तीनों को देख सकते हैं। यानी कि आप समझिए कि आंगनबाड़ी जो बहनें हैं या फिर आशा बहनें जो हैं वो इन तीनों ही कैटेगरी में नहीं आती। कुशल श्रमिक का दर्जा देना तो छोड़ दीजिए, उनको अर्धकुशल या अकुशल श्रेणी का मजदूर भी नहीं माना जा रहा है। आप समझिए कि यहाँ पर अकुशल श्रमिकों को भी 18,000 रुपये का मानदेय या फिर वेतन दिया जाएगा। लेकिन जो आंगनबाड़ी बहनें लगातार मांग कर रही हैं कि उनको भी 18,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये का न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, न्यूनतम मानदेय मिलना चाहिए, वो उनको किसी भी देश में नहीं मिल पा किसी भी राज्य में नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि आखिर यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों को लेकर क्यों फैसले नहीं हुए। पहले आइए इस खबर को देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसके विषय में बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की ओर से बुधवार को असंगठित क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों को, अर्धकुशल श्रमिकों को और कुशल श्रमिकों को सभी के वेतन में वृद्धि करने की घोषणा की गई। हालांकि बताया गया है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने की वजह से जो है न्यूनतम वेतन में ये बढ़ोतरी हुई है। तो जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया गया है। तो आंगनबाड़ी बहनों को आखिर इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है, उसका साफ साफ मतलब यह है क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें श्रमिक के कैटेगरी में आती ही नहीं हैं। क्योंकि जो आंगनबाड़ी बहनें होती हैं इनको पूरी सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात कर ली जाए और चाहे राज्य सरकारों की बात कर ली जाए, चाहे किसी भी केंद्र शासित देश की बात कर ली जाए। हाँ, पांडिचेरी में आंगनबाड़ी बहनों को 19,480 रुपये का मानदेय मिल रहा है, वो की सराहनीय है। लेकिन बाकी के राज्यों की बात करें, बाकी के केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही कम मिलता है। हालांकि दिल्ली में 12,720 रुपये के आसपास का मानदेय मिल रहा है, जो कि बाकी कई राज्यों से बेहतर है, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं है कि दिल्ली में गुजारा हो सके। अब सवाल यह है कि आखिर आंगनबाड़ी बहनों को श्रमिकों का दर्जा क्यों नहीं मिलता। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारें पार्ट टाइम वर्कर मानती हैं और सरकार के जो लेटर्स वगैरह होते हैं उनमें आंगनबाड़ी बहनों के कार्य को 4 घंटे ही दिखाया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में कई लेटर ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलकर 4 घंटे रखने, उसके बाद उनको 3 घंटे गृह भ्रमण करना है, यानी कि 7 घंटे का काम तो उनका वैसे भी हो गया। और बाकी के जो सरकारी अध्यापक होते हैं वो भी लगभग 5 घंटे ही काम करते हैं, लेकिन उनको तो सरकारी अध्यापक के रूप में एक कर्मचारी का दर्जा मिलता है, उनको अच्छा वेतन मिलता है, मिलना भी चाहिए। लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को इस कैटेगरी में क्यों नहीं डाला जा रहा है, उसके 2 मेजर पार्ट हैं। क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें न तो पूर्ण रूप से सरकार के अंडर में आ रही हैं, राज्य सरकार के अंडर में आ रही हैं, और न ही केंद्र सरकार के अंडर में आ रही, जिसकी वजह से कहते नहीं कि वो 2 चक्की के बीच में घुन भी पिस जाते हैं, तो उसी तरीके से है। एक राज्य सरकार हो गई, एक केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार अगर कुछ नहीं करना चाहती तो राज्य सरकार के ऊपर थोप देती है, राज्य सरकार नहीं करना चाहती है तो केंद्र सरकार के ऊपर थोप देती है। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों को कुछ नहीं मिलता है, केवल एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी होती रहती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले सरकार से आप लोग एक ही मांग करिए कि या तो आपको केंद्र सरकार के अंडर में पूरी तरह से कर दिया जाए या तो पूरी तरह से राज्य सरकार के अंडर में ही कर दिया जाए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो शिक्षा मित्र आए हुए थे, जब शुरू में शिक्षा मित्र लगाए गए थे तो केवल राज्य सरकार के अंडर में थे। उनको शुरुआत में 3500 मिलते थे, आज आप देखिएगा तो आंगनबाड़ी बहनों से बेहतर उनको मानदेय मिलता है। और एक समय में बीच में तो उनको सरकारी कर्मचारी भी बना दिया गया था। तो ये अलग अलग मुद्दा, क्योंकि अगर आप दो राज्यों के बीच में रहेंगे, इसी प्रकार से आशा बहनों का भी है, आशा बहनें भी दोनों सरकारों के अंडर का काम करती है, इसलिए उनकी भी जो है न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ाई जा रही है। उनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा रहा है, उनको एक समाज सेवी के रूप में देखा जा रहा है, जो कि गलत है। अगर उनको समाज सेवी के रूप में देखा जा रहा है तो उनको समाज सेवी के हिसाब से फिर स्वतः ही कार्य करना चाहिए, उनके ऊपर कार्यों का बोझ भी नहीं पड़ना चाहिए। अब सरकार हर एक काम आंगनबाड़ी बहनों से, आशा बहनों से लेना चाहती है, चाहे वो किसी भी सर्वे की बात हो। अभी जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों को भी धकेला जाएगा। चुनाव नजदीक आ जाएंगे तो चुनाव में आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी, कोई भी आपदा आ जाती है उसमें आंगनबाड़ी बहनों की ड्यूटी, टीकाकरण तो आंगनबाड़ी बहनें कर ही रही हैं, पोषाहार तो दे ही रही हैं, अब इसके अलावा पढ़ाने का भी काम कर रही हैं। तो आखिर आंगनबाड़ी बहनें जब इतना कार्य कर रही हैं तो पहले तो उनको फुल टाइम वर्कर मान लिया जाए, श्रमिक का दर्जा दिया जाए। जब श्रमिक का दर्जा दिया जाएगा तभी जाकर उनके न्यूनतम मजदूरी के कैटेगरी में भी आएंगी और तभी उनके न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया भी जा सकेगा। तो सरकार से यही निवेदन है कि सरकार आंगनबाड़ी बहनों को भी श्रमिकों का दर्जा दे, और केंद्र सरकार से एक अपील है कि केंद्र सरकार आंगनबाड़ी बहनों को श्रमिकों का दर्जा दे और उनके लिए भी न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान लागू कराया जाए, ताकि आंगनबाड़ी बहनों को भी कम से कम ये 18,000, 20,000, 21,000, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनें जो होती हैं वो कुशल श्रमिक होती हैं, तो आंगनबाड़ी बहनों को भी 20-21,000 रुपये का वेतन मानदेय मिल सके। इसलिए हम केंद्र सरकार से और तमाम राज्य सरकारों से भी अपील करेंगे कि आंगनबाड़ी बहनों को भी इस कैटेगरी में डाला जाए। इस विषय में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके काम की जरूर रही होगी। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को लाने के लिए और आपके हक की आवाज़ को और भी अधिक मजबूती के साथ उठाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करिएगा, और चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।